नमस्कार, मैं विकास आपको लाइव तस्वीरें नेवल की दिखा रहा हूँ और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू नायक जी, जो उनकी धर्मपत्नी है मुकेश्वरी नायक जी चुनावी दंगल में उतरे। आइए उनसे जानने की कोशिश करता है उनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा। सर, आपके हमारे चैनल में स्वागत है। सर, क्या उद्देश्य रहा कि आप चुनावी दंगल में उतरे हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों की तरफ से जो आप हमारे गांव के ये प्रचार प्रसार का कवरेज कर रहे हो, मैं उसका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दंगल में आने का विशेष कारण हमेशा ये होता है, कोई भी जब चुनाव लड़ता है उसके मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, उन उद्देश्यों को लेकर ही वो चुनाव मैदान में उतरता है। मेरे गाँव की जो मूलभूत कुछ समस्याएं हैं, जो भी अधूरियां हैं, मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो सर, एक पूरे भारत में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके तहत आपके गाँव में क्या क्या कार्य किए जाएंगे सर? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखी गई है पानी की निकासी को लेकर। पानी की निकासी के लिए हमारे जो मन में इच्छा है कि जनता ने अब की बार हमारे को चुना, तो हम सबसे पहले जो गांव में सीवरेज है, हमारे गांव में सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार जब मैं सरपंच था, मेरे मन में उस समय भी इच्छा थी कि मैं गांव में सीवरेज बिछवाऊं, लेकिन थोड़ा बचपना करने के कारण या कुछ एज उम्र कम होने का कारण या तजर्बा नहीं था, तो मैं उस दौरान अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया। मेरी इच्छा है अब की बार जब हम चुन के आएंगे, मेरी पत्नी जो मुकेश्वरी नायक है वो चुनाव मैदान में है, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, सभी सर्व समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं, हम इलेक्शन बड़े अच्छे मतों से जीत रहे हैं। मैं इसके लिए जो जनता मेरा समर्थन कर रही है, सारे भाइयों का, पूरे के पूरे सर्व समाज का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और हमारे गाँव में जो सफाई का आपने बात करी है, हमारे गाँव में जो सफाई जब सीवरेज पूरे के पूरे गाँव में हो जाएगी तो गंदगी का तो वैसे ही नामो निशान नहीं रहेगा। भारत अभियान की तरफ वृक्षारोपण अभियान कैसे चलाएंगे आप? अब वृक्षारोपण हमारे गांव में चारों तरफ, हमारा गांव मेन मुख्य रोड से घिरा हुआ है, मुख्य रोड पे हम सारे की दोनों तरफ वृक्ष लगाएंगे। उसके लिए हम शुरुआत आपके घर से की जाएगी? नहीं, शुरुआत तो हम अड्डे से करेंगे, मेन रोड से करेंगे। हम घर में तो सारे लगाते हैं, हमारे घेर में जहाँ खड़े हो यहाँ तो हमने पेड़ लगा ही रखे हैं, लेकिन सड़कों पे लगाएंगे, जिसके घर में कोई जगह है खाली वहाँ भी पेड़ लगाए, वृक्ष लगाएंगे। सर, शिक्षा को लेकर क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे सर आपके द्वारा? सर, शिक्षा में स्कूल जो है आपके गांव में, हमारे गांव में दरअसल 8वीं तक का स्कूल है। हमने जब हम सरपंच थे, हमने उस समय प्रयास किया था कि हमारे स्कूल का स्तर लेवल बढ़ाया जाए, 8वीं से 10वीं तक का करा जाए, ताकि जो हमारे गांव की बेटी हैं, जो बेटियां हैं हमारे गांव की, जो बाहर स्कूल में पढ़ने की जाती है, उनको वो भी अपनी शिक्षा यहीं पूरी कर सके। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने स्कूल का जो अपग्रेड कराएंगे स्कूल को सरकार के माध्यम से। सर, बीपीएल परिवार कितने, क्योंकि देखा है पिछले प्लान में कई बीपीएल परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रहे हैं सर। वैसे तो सरकार ने बहुत से बीपीएल परिवार हमारे पहले जब मेरे टाइम में बीपीएल लगभग 117 परिवार थे, लेकिन अब लगभग 150 के करीब बीपीएल परिवार है हमारे गांव में। लेकिन जो बीपीएल परिवार के दायरे में अब तक लोग नहीं आ सके, हमारा प्रयास रहेगा हम उनको सरकार के माध्यम से उनका हक दिलाएंगे। और जो लोग हमारे गाँव के, जिनको अब तक प्लॉट नहीं मिले हैं, हमारा ये भी प्रयास रहेगा, अब जो सरकार जब सर्वे करवाएगी, जो लोगों को प्लॉट नहीं मिले हम उनको भी वो प्लॉट दिलवाएंगे। सर, आज का युवा सर नशे की तरफ बढ़ रहा है सर, उसकी रोकथाम के लिए आपके द्वारा क्या क्या की जाएंगे सर? युवा, हमारे गांव के तो युवा लगभग ना पढ़े लिखे लोग, पहले हमारे गांव में जब हम छोटे थे युवा, हम भी युवा ही हैं अभी, हमारे टाइम में ना बच्चे पढ़े लिखे कम होते थे, लेकिन आज की डेट में तो, आज के समय में तो हर एक घर से, हर एक परिवार से बहुत बच्चे पढ़े लिखे हुए हमारे गाँव में। और नशे का हमारे गांव में इतना नहीं है, जो थोड़ा बहुत है उसके लिए भी हम संदेश सबको देंगे इस चीज के लिए। सर, स्टेडियम है आपके गांव में क्या? हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, हमारी हम सब के लोगों के प्रयास से स्टेडियम की जगह हम नहीं कराई थी, और लोगों की पुरजोर से युवाओं की मांग है कि हमारे गांव में स्टेडियम का निर्माण हो। हम पहले शुरुआती स्टेडियम से करेंगे, इलेक्शन जीत के जो काम है हम स्टेडियम के से ही शुरुआत अपने काम की करेंगे। सर, और स्वास्थ्य को लेकर क्या योगदान रहेगा? पीएमसी की व्यवस्था सर इसमें? सर, हमारे पीएमसी पहले ये है, प्राथमिक सेवा केंद्र पहले से बना हुआ है, हम इसमें जो अपग्रेड कराने की सरकार से जो बात है उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो सर, आने वाली 12 तारीख के लिए मीडिया के माध्यम से ग्रामवासी से, नेवल की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं नेवल की जनता से एक विशेष अपील ये करना चाहूँगा कि इलेक्शन 5 साल में, हर 5 साल बाद आते हैं, इलेक्शन को इलेक्शन की तरह से लड़िए। इलेक्शन के लिए हम जनता का समर्थन हमारे को मिल रहा है। मैं दोबारा से गांव के लोगों से अपील करता हूं कि मेरी पति मुकेश्वरी नायक का जो गिलास का निशान है, 12 तारीख को उसके सामने वाला बटन दबा के मेरी धर्मपत्नी को विजय बनाए, ताकि मैं आपसे पुरजोर से सभी की लोगों की सेवा कर सकूं मन से। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा आपसे कि चुनावी मैदान में महिला की सीट है, तो महिलाओं के लिए क्या विशेष किया जाएगा? उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? तो महिला के लिए तो सरकार ने पूरी व्यवस्था ही करेगी, लेकिन हमारा गांव शांति प्रिय गांव है,
यहाँ महिला के साथ कोई ऐसा काम नहीं किया जाता कि महिला परेशान रहे। महिला के साथ हमारा गांव पुरजोर वैसे ही खड़ा रहता है वैसे। आइए अन्य प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़े, गांव के कुछ व्यक्ति भी मौजूद है, मौजूदा व्यक्ति है जो बड़े बुजुर्गों का समर्थन मिल रहा है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वे क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे सर? ये है जी कि हमारे जो नायक साहब हैं, पिंटू नायक जी, इनकी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गांव वासियों को भी कि हमें पिंटू नायक जी को बहुत भारी मत से जिताएं। और जो पहले भी प्रयास किया है इन्हें काम के लिए, और अब भी प्रयास करेंगे और बहुत ज्यादा जोर शोर से इन्हें जिताएं। ये भी प्रयास कर पाएंगे और यही विनती है, ये अरदास सभी के चरणों में कि सभी भारी बहुमत से इनको भाई साहब को हमारे जिताएं और ये काम का प्रयास कर पाए। आइए अन्य युवा साथी भी मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना। सर क्या कहना चाहेंगे? एक युवा हो और युवा ही खड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव की कवरेज आप ले रहे हो। युवा लगभग आप देख ही रहे हो, आपके सामने है, पीछे बैठे आगे भी हैं, सब हैं। युवा बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधा मिलाकर पिंटू नायक का साथ दे रहे हैं और बुजुर्ग भी हैं। और हमारे गांव में 36 बरादरी इनके साथ है। हमारे गांव के जो कार्य है फुल जोरों से वो कराएंगे और सभी मिलजुल कर। हाँ, और आने वाली जो 12 तारीख है, हमारी भाभी जी हैं मुकेश्वरी नायक, जिनका चुनाव चिन्ह है गिलास, उसके सामने वाला बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाएंगे और गांव के विकास कार्य भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कह कर सब काम करवाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, एक युवा साथी को सुना है कि एक युवा को पूरा सहयोग मिल रहा है। आइए कुछ अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जाने। सरदार जी सत श्री अकाल। की कहना चाहते हैं नायक साहब के लिए? तो बस नायक जी के साथ हैं अपना पूरा दिल से, फुल सपोर्ट वोट। हाँ फुल, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार हरीश है जी। सर क्या कहना चाहेंगे पिंटू नायक की चुनावी मैदान में? देखो जी, बहुत अच्छे नेतृत्व में काम करते हैं, ये सबको सहयोग देते हैं, सबके साथ हैं जी, और अच्छे सहयोग से पंचायत में सरपंची बना रहे हैं जी, हम सब इनके साथ। जैसा कि आपने युवा साथी को सुना, अन्य युवा भी हमारे साथ जुड़े। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कमल वैदिक है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं गांव नेवल। और सर आपने कुछ प्रश्न किए थे कि गांव में समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं का कैसे हम सुधार कर सकते हैं। राजनीति के ऊपर जो अपने पौधारोपण की बात की थी, हमने अभी तक गांव में जो पीछे पौधारोपण हुआ था 300 पेड़ लगाए थे यहाँ पर, शमशान में, तालाब के निकट, वाल्मीकि मंदिर, शिव मंदिर। और हमने जो बच्चे हैं उनको पौधारोपण के अतिरिक्त जो भी संरक्षण था पर्यावरण का, उसके बारे में पूर्णतः बताया था। और नशे को लेकर हमारे साथ कुछ ऐसे युवा जुड़े हैं जिन्होंने अपना भाई खोया है नशे में, और हमने नशा मुक्ति के तहत ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जैसे कि हमने मंदिर है हमारे, कुछ खेड़ा है, जैसे अन्य धार्मिक स्थल है, वहां पर हमारे यहाँ साप्ताहिक यज्ञ होता है रविवार को। तो हम भारतीय इस संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए उस विद्या को प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके माध्यम से हमारे युवा नशा से बच सकते हैं। चाहे हमारे कोई भी पूर्वज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी हो, संत रविदास हो, ऋषि वाल्मीकि हो, अन्य जो भी पूर्वज हमारे रहे हैं, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, उनकी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके समय में राजनीति व्यवस्था कैसी थी और अब व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। और नशा मुक्ति अभियान वहां से चल रहा है हमारा। और इसके तहत हमारे गाँव में जो हमारी मुख्य मांगे हैं कि वैदिक लाइब्रेरी, इस भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का हम प्रयास करें। और स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर व्यक्ति शिक्षित होता है, व्यक्ति एजुकेटेड होता है, तो वह इन समस्याओं को आसानी से सुलझा लेता है। जैसा कि आपने युवा साथियों को कहा कि वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं लगातार, और संडे के दिन यहाँ पर एक हवन भी किया जाता है, और लगातार नशा मुक्ति में कहते हैं कि एक भाई खोया, और नशा को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान भी चलाते हैं। जैसे अन्य भाई को सुना, युवा साथी का भी समर्थन मिला पुंडे जी को। और बने रहे हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर से अपडेट करते हैं आपके धर्म प्रमाण सब पर। मेरे से बलविंदर शर्मा के साथ विकास कुमार नेवल करनाल।